करेंगे न्यूज 21 में आप सभी का, आप सबके साथ में ऋतिका पांडे। हमारा राजस्थान देख रहे हैं, हमारा स्पेशल बुलेटिन और खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से, जहां डीग से खबर आ रही। राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में डीग में कैली नियर एनजीओ द्वारा निर्मित अनुधानिक जी हाँ आधुनिक शौचालयों का लोकार्पण किया गया है। वहीं आगे खबर में बात करेंगे, पूरी खबर आपको बताना चाहेंगे। करीब 25 लाख रुपए की लागत से बने इन शौचालयों का उद्घाटन मुख्य अतिथि डी कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अनीता राघव ने फीता काट कर किया है। आगे खबर में आपको जानकारी देना चाहेंगे, कार्यक्रम के दौरान विद्यालय स्टाफ और अतिथियों का सम्मान किया गया और इस अवसर पर भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष ललित तिवारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य सुमित्रा ददेल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कवि सुरेंद्र सार्थक ने किया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट देख लेते हैं। और अगली खबर की बात करेंगे, सोजत रोड से देख रहे हैं, जहां सोजत रोड में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेवा समिति के तत्वाधान में संविधान निर्माता बाबा साहेब की 135वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों ने भाग लिया, बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। मुख्य वक्ता प्रकाश सिंघानिया ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बाबा साहेब के आदर्शों को जीवन में उतारने और शिक्षा के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने का आह्वान किया है। मन संचालन जयमल चाचा द्वारा किया गया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। और महुआ से अगली खबर देख रहे हैं, जहां मंझावन नगर पालिका क्षेत्र में मानवता और गौ सेवा की एक प्रेरक खबर सामने आई है। महुआ के समीपवर्ती क्षेत्र में एक नंदी महाराज पिछले 3 दिनों से एक गहरे सूखे कुएं में फंसे हुए थे। जैसे ही इसकी सूचना गौ सेवक जीतू बालाजी को मिली, वो अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। टीम ने स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से एक चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। भारी मशक्कत और अथक प्रयासों के बाद नंदी महाराज को रस्सी और क्रेन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत की बात रही, स्थानीय लोगों ने गौ सेवकों के इस जज्बे को जमकर सराहा, नमन किया। महुआ से रवि कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट। श्रीगंगानगर से अगली खबर देख रहे हैं। श्रीगंगानगर के रीको स्थित डॉक्टर एस सचाचा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के बाद विवाद गहरा गया है। बिना किसी ठोस कारण के नौकरी से निकाले जाने के विरोध में कर्मचारियों ने अस्पताल के मुख्य गेट पर मोर्चा खोल दिया और इस आंदोलन को तब और मजबूती मिल गई जब भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप खालसा, जिला अध्यक्ष जगमीत सिंह और युवा अध्यक्ष गुरविंदर सिंधु मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों को अपना समर्थन उन्होंने दिया। श्रीगंगानगर से विनोद खुड़िया की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। कारण ये है जी, हमें 3 लोगों को हॉस्पिटल से टर्मिनेशन लेटर दिए गए हैं और वो भी बहुत गलत तरीके से दिए गए हैं। हम इसलिए आज पूरी टीम, हमारी नर्सिंग डिपार्टमेंट की पूरी टीम यहाँ इकट्ठी हुई है एक इंसाफ मांगने के लिए। टर्मिनेट लेटर कब दिया गया? मैं जी 11 तारीख को हॉस्पिटल आया था। हॉस्पिटल आके मैं मेरे डिपार्टमेंट में काम करने लग गया। मेरे को काम करते करते मेरे को एक गनमैन, एक गार्ड और एक हॉस्पिटल का 3rd पर्सन मेरे पास आते हैं। मेरे को आके बोलते हैं कि आप डिपार्टमेंट से बाहर निकल जाओ। जब मैं उनसे कारण पूछता हूं तो वो मेरे को बोलते हैं कि हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आए हैं। एक घटना घटी जिसमें डॉक्टर देवेंद्र ग्रोवर जी ने बुलाया मेरे को कि आपने कोई केस बाहर भेजा है। वो केस कोई बाहर से आया हुआ था, उस केस को मैंने कोई बाहर नहीं भेजा और उसके बाद में डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको टर्मिनेट कर सकते हैं हम इसके बुलाने पे। तो मैंने कहा सर आप कर सकते हो, आपकी पावर है, पर मैंने ऐसा काम नहीं किया। फिर उसने कहा कि मेरे को कोई रोक नहीं सकता यहाँ पे और मैं टर्मिनेट करता हूँ सभी को। ये कह कर मेरे को भेज दिया गया। सर मेन कारण तो अभी तक नहीं बताया। टर्मिनेटर ऑर्डर जारी होने के बाद में हमारा जो इंचार्ज है हमको आके ये बोल रहा है कि आपको डॉक्टर ग्रोवर जी ने अपने ऑफिस में बुलाया और ऑफिस में जाने के बाद में हमें ये पता चलता है भी हमें यहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया है पैसे गबन करने के चक्कर में। तो मैंने मेरे इंचार्ज से बोला भी मेरे को टर्मिनेट ऑर्डर आपके द्वारा सीधा डायरेक्ट भेजा जा रहा है, जबकि आप साथ में जाने चाहिए भी। आपने कोई सूचना नहीं दी, डायरेक्ट टर्मिनेटर ऑर्डर के साथ में आप मेरे को अंदर भेज रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कर रहे हैं ऊपर से ऑर्डर आए उसके हिसाब से चल रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारे बच्चे हैं, कोई गांवों से है, कोई शहर से है। मजदूर, व्यापारी, किसान एकता जिंदाबाद का हम नारा देते हैं। तीनों वर्गों के बच्चे हैं। आज रात में इनका लेटर गया कि आप ऐसे करके हमारे बच्चों को हॉस्पिटल से निकाल दिया बिना किसी वजह से, पैसे के आरोप इनके झूठे लगाए। हम सुबह आते ही ये मोर्चा हमने पूरा साम लिया। तो बात करें कि इस हॉस्पिटल ने एक पैसे का आरोप लगाया, चोरी का आरोप लगाया, तो चोरों के पीछे इतने लोग थोड़ी होते हैं सर। बिल्कुल गलत है ना। चोरों का उन्होंने आरोप लगा दिया, उन्होंने कुछ पहले जांच करनी थी उसके बाद। बिल्कुल।
कुछ बोलना था। कारण ये है जी, हमें 3 लोगों को हॉस्पिटल से टर्मिनेशन लेटर दिए गए हैं और वो भी बहुत गलत तरीके से दिए गए हैं। हम इसलिए आज पूरी टीम हमारी नर्सिंग। बानसूर से अगली खबर देख रहे हैं, जहां बात करेंगे बानसूर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ है, जिसके बाद कस्बे के मुख्य मार्गों से भव्य रैली निकाली गई। हाथों में नीले झंडे लिए सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग बाबा साहेब के विचारों का उद्घोष करते हुए नजर आए। अंबेडकर भवन पहुंचे। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक देवी सिंह शेखावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। अगली खबर टॉक से देख रहे हैं। मुख्यालय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर अंबेडकर जयंती समारोह के समिति के तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा और विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया है। कृषि मंडी स्थित बैरवा धर्मशाला से शुरू हुई यह रैली जो है शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए घंटाघर और अंबेडकर सर्कल पर पहुंची है। आगे बात करेंगे। अंबेडकर सर्कल पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समाज में समानता, समता और बंधुता का संदेश प्रसारित किया गया और इस अवसर पर भीम सेना जिला अध्यक्ष अशोक बैरवा ने समाज की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की। टॉक से ब्रिजेश परिडवाल की स्पेशल रिपोर्ट। अगली खबर की बात करें, जयपुर से देख रहे हैं। राजधानी जयपुर के जेएलएन मार्ग स्थित माधवन लग्जरी बैंक्वेट में सेंट्रल बैंक SC ST OBC एम्प्लॉयज जयपुर अंचल के तत्वाधान में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। समारोह के बात करें तो समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय प्रमुख शैलेश वर्मा, उप क्षेत्रीय प्रमुख यशपाल मीणा, उप अचल प्रमुख गजराज मीणा और महासचिव सतीश मीणा मौजूद रहे। वक्ताओं ने बाबा साहेब की जीवन पर प्रकाश डाला और इस अवसर पर सामाजिक सरोकार निभाते हुए बैंक एम्प्लॉयज द्वारा स्कूली बच्चों को उपहार स्वरूप स्कूल बैग्स वितरित किए गए। जयपुर से महावीर स्वामी की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। का क्षेत्रीय प्रमुख जयपुर, आज सेंट्रल बैंक की तत्वाधान में आज हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की 135वीं वर्षगांठ का आयोजन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारी SC ST OBC वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा एक आयोजन किया गया है, जिसमें हमने सभी वक्ताओं को बाबा साहब के बारे में बताने और स्कूल से कई मेधावी छात्रों को बुला करके उनको प्रोत्साहित किया गया है तथा ये आग्रह किया गया है कि भविष्य में सभी लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करें और देश में उनका योगदान प्रदान करें। उप क्षेत्रीय प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जयपुर। आज सेंट्रल बैंक के तत्वाधान में बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर सेंट्रल बैंक के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार व शिक्षित बनने के लिए जो उनका मैसेज है वो दोहराया गया और इसी अवसर पर विभिन्न स्कूलों से पधारे बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए गए हैं तथा बाबा साहब के जो हैं उनके बारे में लोगों को जागृत किया गया। मैं गजराज सिंह मीणा, उप अंचल प्रमुख जयपुर जोन। मैं आज बाबा साहब के जो जयंती है उसमें समारोह में हम लोग शामिल हुए। ये हमारा सेंट्रल बैंक सालों से पूरे देश में इस पर्व को मनाता है और जितने भी जोनल ऑफिस हैं, हमारे जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं पूरे देश में, हम बाबा की विचारों के, उनके सामाजिक कार्यों की हम प्रचार प्रसार करते हैं और बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हैं। का क्षेत्रीय प्रमुख। और मसूदा के बाद खबरों की बात करेंगे। विजयनगर से खबर देखते हैं। मसूदा ब्लॉक की आशा सहयोगियों ने सोमवार को मुकेश कंवर साथाना के नेतृत्व मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मुलाकात कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी CM दिया कुमारी को अवगत कराया कि वे लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त मानदेय और आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल रही है। उन्होंने कार्य के अनुरूप उचित परिश्रम, स्थायी नियुक्ति तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ उपलब्ध कराने की मांग रखी। डिप्टी CM दिया कुमारी ने आशा सहयोगियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और सकारात्मक समाधान का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और आशा कार्यकर्ताओं को भूमिका को महत्व देती है। साथ ही सभी को नारी शक्ति वंदना अधिनियम के लिए बधाइयां भी दी। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट देख रहे थे। धौलपुर से खबर। धौलपुर जिले में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत
सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आगे खबर में बताएंगे एसपी विकास सांगवान के निर्देशन और एएसपी वैभव शर्मा सिटी सीओ कृष्ण राज जहांगीर के सुपरविजन में पुलिस ने अवैध पत्थरों से भरी 4 ट्रक ट्रॉलियां जब्त की है। सदर थाना अधिकारी महेश मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 3 अलग अलग स्थानों पर दबिश दी है और इस दौरान पुलिस ने बिना नंबर के 4 स्वराज ट्रक ट्रॉलियां जब्त की है, कब्जे में किया है, जो अवैध खड्डा पत्थरों से भरी हुई थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक आरोपी शिवा यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 अन्य चालक पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है, आरोपियों की तलाश में जुटी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। मंडार से खबर देख रहे हैं। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 135वां जन्म उत्सव मंडार कस्बे में बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भीमसेना और सर्व समाज के तत्वाधान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली में युवाओं और युवतियों का उत्साह देखते ही बना। हाथों में नीली झंडियां और गले में जय भीम के दुपट्टे डाले श्रद्धालु डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। रैली की पुनः मंदिर पहुंचने तक एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन संघर्ष और उनके संवैधानिक योगदान पर प्रकाश डाला। इस दौरान आयोजन में सहयोग करने वाले भामाशाहों का स्वागत भी किया गया। मंडार से ललित श्रीमाली की विशेष रिपोर्ट। डॉक्टर बात करें तो संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित अंबेडकर चौक पर भव्य जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य गृह मंत्री जवाहर सिंह बेड़म और विशिष्ट अतिथि डी कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह रहे हैं। समारोह की शुरुआत बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई है और इस गौरवमयी अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने उपस्थित जनसमूहों और प्रशासनिक अधिकारियों को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा और संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण की शपथ दिलाई है। वहीं जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने भारतीय संविधान की उद्देशिका का पठन कर सामाजिक और राजनीतिक न्याय के संकल्प को दोहराया। कार्यक्रम के अंत में जिला समाज कल्याण अधिकारी कुलदीप सिंह ने आभार व्यक्त किया। डीक से पंकज शर्मा की विशेष रिपोर्ट। जन्म जयंती का कार्यक्रम है, जिसको जन्मोत्सव के रूप में राजस्थान के सरकार के द्वारा भी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जिन्होंने इस देश को संविधान देने का काम किया, उस समय पर उन्होंने जो सामाजिक समरसता, एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता की सोच का संदेश दिया था, उसको आत्मसात करके हमें विकसित भारत के संकल्प। जैसलमेर से खबर देख रहे हैं। अगली खबरों की बात करें। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाई गई। सुबह से ही शहर की सड़कों पर उत्साह जैसा माहौल रहा, जहां समाज के हर वर्ग ने अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई। जयंती समारोह की बात करें तो शुरुआत हनुमान चौराहा से हुई, जहां एक भव्य शोभा यात्रा रवाना की गई। इस दौरान पूरा शहर डीजे की धुन और बाबा साहेब के जयकारों से गूंज रहा था। जगह जगह स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। वहीं समापन अवसर पर विधायक छोटू सिंह भाटी, एसपी अभिषेक शिवहरे, जिला परिषद सीईओ रश्मि रानी और पूर्व कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद सहित कई गणमान्य लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। जैसलमेर से महेंद्र सिंह की विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम चेलूराम भीले, मैं आदिवासी कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हूँ और आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती है, उसका जैसलमेर में समारोह आयोजन किया हुआ अम्बेडकर पार्क जैसलमेर में। तो इसके लिए हमने हनुमान सर्किल जैसलमेर के मुख्य जो सर्किल है वहाँ से हमने सुबह 8 बजे वहाँ से महारैली का आयोजन किया था और अभी ये रैली है जो हमारे गढ़ीसर स्थित अम्बेडकर पार्क में आई है और यहाँ पे 36 कौम के जो भाई बहनें लोगों का प्यार मिला है और जो मार्केट है, मार्केट के अंदर भी 36 कौम ने फूल मालाएं पहनाई और साथ ही बढ़िया स्वागत किया। उसके लिए सभी का दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पाली से अगली खबर देख रहे हैं और इस सबकी बड़ी खबर पाली से आ रही है, जहां मारवाड़ जंक्शन के अहुआ गांव का मान प्रदेश स्तर पर बढ़ चुका है। जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर आयोजित भव्य राज्य स्तरीय समारोह में पाली के दिनेश पवार को राज्य स्तरीय अंबेडकर अवार्ड से नवाजा गया। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने समाज सेवा के क्षेत्र में दिनेश पवार के उत्कृष्ट और सराहनीय योगदान के लिए उन्हें ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया है। गौरतलब है कि दिनेश पवार लंबे समय से सामाजिक सरोकार और जन कल्याणकारी कार्यों में सक्रिय रहे भूमिका निभा रहे थे। वहीं पर वे पाली के पूर्व पार्षद के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके। पाली से ललित तिवारी की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। खबरों की बात करें बेगू से देख रहे उपखंड में पाटसोली क्षेत्र में नाहरगढ़ गांव में पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां खेत तैयार करने के बहाने
जेसीबी चलाकर 60 से 70 हरे भरे धोक और खेजड़ी के पेड़ों को बेरहमी से काट दिया गया, उखाड़ फेंका गया है। आगे बात करेंगे, जहां बाद में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई भी इस पूरे मामले में नहीं हुई है। प्रशासन की कार्य प्रणाली जो है कटघरे में खड़ी हो गई है। मामला तब और पेचीदा हो गया जब दो विभागों के अधिकारियों के बयान आपस में टकरा ही गए। वन विभाग जहां इस भूमि को खातेदारी जमीन बता रहा है, वहीं पटवारी के प्रारंभिक निरीक्षण में यह जमीन जो है जंगल लाल यानी कि वन क्षेत्र की पाई गई है। इस परंपर विरोध बयानों के बीच असली दोषी चलते जो है वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें प्रशासनिक सक्रियता का आलम यह है कि इस संबंध में जानकारी लेने के लिए जब बेगू तहसीलदार गोपाल लाल जी नगर से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं करना मुमकिन समझा। सरेआम प्रकृति का सीना छलनी किया जा रहा है, ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। बेगू से मदन मीणा की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे आप। कोटपुतली से खबर देख रहे हैं। शहर की लक्ष्मीनगर कॉलोनी में 1 अप्रैल को हुई सनसनीखेज चोरी की वारदात को करीब 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। अंधेरे में हाथ पांव मार रही है। बदमाशों का कोई सुराग नहीं है लगने से इस वजह से शहर के व्यापारियों और आमजन में पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पुलिस की सुस्ती से नाराज होकर जिला अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों जिसमें डीड राइटर्स और स्टाम्प वेंडर्स ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। अधिवक्ताओं का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होने के बावजूद पुलिस का खाली हाथ रहना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष बजरंगलाल शर्मा और सचिव मुकेश कुमार यादव के नेतृत्व में सौंपे गए हैं। वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस बड़ी चोरी का खुलासा नहीं हुआ तो वे कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन तेज करेंगे। कोटपुतली से अजीत यादव की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अब राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 वीकली। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।